साथियों नमस्कार, मैं महेश चंद्र कौशिक अपने YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैंने मेरे चैनल पे जो पिछला वीडियो डाला था वो शॉर्ट स्ट्रेडल के बारे में था और शॉर्ट स्ट्रेडल की विधि दुनिया भर के ट्रेडर्स के द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। इसमें आप लोगों की बहुत सी जिज्ञासाएं थी। एक तो सबसे ज़्यादा प्रश्न ये आ रहा था उस वीडियो के अंदर कि इसके अंदर स्टॉप लॉस क्या रखें, क्योंकि जब हम शॉर्ट स्ट्रेडल बनाते हैं तो हम एक ही स्ट्राइक प्राइस की कॉल और पुट को एक साथ बेचते हैं। तो कॉल और पुट को एक साथ बेचने पर आप लोगों का सवाल ये था कि इसमें अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। तो इसमें सभी लोगों ने पूछा कि साहब इसमें स्टॉप लॉस नहीं बताया, इसमें स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए। तो देखिए, स्टॉप लॉस यदि आप बहुत ज़्यादा पास का रख लेते हैं तो उसके ट्रिगर होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि ये स्टॉप लॉस बड़े ट्रेडर्स को, जिनको आप ऑपरेटर्स कह सकते हो, स्क्रीन पे दिखाई देता है। तो ऑपरेटर्स ज़्यादातर मार्केट इस तरह से मूव करते हैं, आपने कई बार महसूस किया होगा कि आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के बाद मार्केट फिर से आगे बढ़ जाता है। तो ऑप्शन का स्ट्रेडल तो चूंकि पूरे महीने भर के लिए होता है आमतौर पर, तो यदि इसको इंट्राडे में हम यूज करते हैं तो इंट्राडे का जो लॉस होता है वही एक सीमा तक हमारा स्टॉप लॉस होता है। फिर भी प्रश्न ये था कि कुछ लोगों ने कहा कि साहब इसमें तो अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। किसी ने प्रश्न किया कि साहब 250 की कॉल बढ़ के यदि 1000 पे आ गई तो मैंने उसको प्रश्न का रिप्लाई दिया कि आज तक कितना ऐसा मार्केट में कितनी बार हुआ है। कभी कभार कोई कोरोना के टाइम में हो गया तो हो गया होगा। 250 की कॉल प्राइस को बढ़ के 1000 पे आने के लिए भाई साहब निफ्टी को या तो 1000 पॉइंट बढ़ना पड़ता है या 1000 पॉइंट गिरना पड़ता है। तो आप हिस्टोरिकली खुद देख ला कितनी बार निफ्टी 1000 पॉइंट बढ़ा है, कितनी बार निफ्टी 1000 पॉइंट गिरा है। तो आपको महसूस हो जाएगा कि ये स्ट्रेटेजी मैंने कोई पूरे महीने के लिए थोड़ी बताई थी आपको, वो ये इंट्राडे के लिए बताई है। और इंट्राडे में एक लॉस की एक सीमा होती है। इंट्राडे में आखिर निफ्टी कितने पॉइंट बढ़ जाएगा, 250 पॉइंट बढ़ जाएगा, 300 पॉइंट बढ़ जाएगा। और फिर आप जब शॉर्ट स्ट्रेडल को इस्तेमाल करते हैं तो ये जो ऑप्शन की विधियां हैं, ये जो ऑप्शन ट्रेडिंग एक आर्ट है। तो मैंने ये मानते हुए आपको बताई है कि आपको पहले से इस बारे में एक्सपीरियंस है। जैसे कल परसों मेरे चैनल पे कमेंट आए, अभी परसों की बात है, जब निफ्टी आपका लगभग 300 पॉइंट बढ़ गया था, तो कमेंट आया कि साहब महेश जी आपकी विधि से मैंने आज 2100 रुपये का लॉस बुक किया, कई तो उसमें चैनल ही अनसब्सक्राइब करके भाग गए। तो भाई ऐसा नहीं है, मैंने जो एग्जांपल दिखाया था उसके अंदर भी लॉस था। किसी किसी दिन में आपको शॉर्ट स्ट्रेडल यदि आप करते हैं तो लॉस होता है। आपको देखना चाहिए था, उस दिन एसजीएस निफ्टी बढ़ा था, उस दिन नेस्डेक बढ़ा था, तो आपको पता था कि उस दिन नेस्डेक में लगभग 200-300 पॉइंट का मूवमेंट था, एसजीएस निफ्टी में मूवमेंट था। तो आपको पहले से सोचना चाहिए कि आज मार्केट में बहुत तेज मूवमेंट आने वाला है। तो उस दिन आप यदि ट्रेड नहीं लेंगे तो अच्छा है। तो आखिर आपको देखना पड़ेगा कि हम पूरे महीने का एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं साथ में, वो इसलिए दिखाते हैं कि एक न्याय व्यवस्था बनी रहे। न्यायिक रूप से आप कह दोगे साहब आपने लॉस वाले दिनों को छोड़ दिया, प्रॉफिट वाले दिनों को शामिल कर लिया। इसलिए मैंने जो एग्जांपल दिखाया वो आपको दिसंबर 2022 का दिखाया था पिछले वीडियो में। जिन फॉलोअर्स ने पिछला वीडियो नहीं देखा है उनको मैं लिंक प्रोवाइड करा रहा हूँ, वो बाद में जाके शांति से देख सकते हैं, या पहले देखना चाहिए तो पहले जाके देख लीजिएगा। तो हमने जो एग्जाम्पल शीट प्रोवाइड कराई, मैंने आपको दिसंबर 2022 की प्रोवाइड कराई। तो उसमें यह था कि ओपन प्राइस पे स्ट्रेडल बनाया, मान लो हमने मार्केट ओपन होने के आसपास बनाया, तो ओपन प्राइस को हमने चूज किया एग्जांपल के लिए, और मार्केट बंद होने के आसपास उसमें प्रॉफिट लॉस जो भी था इंट्राडे में बुक किया, तो हमने उसमें क्लोज प्राइस को चूज किया। तो उसमें भी लोगों ने प्रैक्टिकली कहा कि तुमने कभी ट्रेड करके देखा है क्या, लाइव करके दिखाओ तो जाने, ओपन पे ऐसे होता है क्या, ओपन पे मिलना पॉसिबल है क्या, क्लोज पे बिकना पॉसिबल है क्या। तो अरे भाई, जो उसका बैक टेस्ट करने के लिए हमारे पास इसके अलावा विकल्प भी क्या है, उस पर नहीं मिलेगा तो उसके आसपास मिल जाएगा। बैक टेस्ट करने का सबसे बेस्ट विकल्प यही है कि आप ओपन प्राइस को चूज करें हिस्टोरिकली प्राइस में, और क्लोज प्राइस को बेचने के लिए चूज करें। तो ये सब आपके प्रश्नों का जवाब है, और आपको स्टॉप लॉस भी आज के वीडियो में बताया जाएगा। आज के वीडियो में आपको इस मेथड का अपडेटेड वर्जन बताया जाएगा जो दुनिया में है, मेरा खुद का आविष्कार नहीं है। शॉर्ट स्ट्रेडल का अपडेटेड वर्जन शॉर्ट स्ट्रेंगल कहलाता है। ये इसका अपडेटेड वर्जन है जिसमें लॉस होने की संभावना कम हो जाती है। हाँ, इस शॉर्ट स्ट्रेंगल को मैंने थोड़ा सा मॉडिफाइड किया है और उसका नाम दिया है मैंने शेयर जीनियस शॉर्ट स्ट्रेंगल। तो उससे उसमें प्रॉफिट की संभावना आपकी और भी ज़्यादा बढ़ गई है। जो मैंने आपको शॉर्ट स्ट्रेडल की विधि बताई, जिसके अंदर एक ही स्ट्राइक प्राइस पे कॉल और पुट को एक साथ बेचा जाता है, उसके अंदर जो मैंने मॉडिफिकेशन किया वो सिर्फ ये था कि आपको इसमें इंट्राडे में ट्रेड करना है। तो मैं आपको आगे बढ़ने से पहले अक्टूबर 2022 का एग्जांपल एक बार दिखाना चाहूँगा स्क्रीन पे, क्योंकि अक्टूबर 2022 का एग्जांपल मेरे फॉलोअर्स ने मुझे चैलेंज किया था कि अक्टूबर 2022 में इस विधि से प्रॉफिट कमा के दिखाओ तो माने। अक्टूबर 2022 में इस विधि से प्रॉफिट कमा के दिखाओ तो माने। तो देखो,
इस विधि में हर मंथ में प्रॉफिट होगा ऐसा नहीं है, इसको लगातार यूज करना पड़ता है। अक्टूबर 2022 में मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रहा, कभी तो 200-300 पॉइंट ऊपर बढ़ा, कभी 200-300 पॉइंट नीचे गिरा। वो मैं आपको दिखाऊंगा कि यदि इस विधि से उसमें किया होता तो क्या होता। तो अक्टूबर 2022 में इस विधि से यदि आपने नेक्ड शॉर्ट स्टेटल का प्रयोग किया होता, यदि आपने शॉर्ट स्टेटल बनाया होता पूरे अक्टूबर 2022 के महीने में, बिना सोचे समझे बनाया होता, बिना SGX निफ्टी वगैरह को, बिना नास्डैक वगैरह को देखे हुए आपने बनाया होता, तो आपको यदि इंट्राडे में इसका प्रयोग किया होता मेरी विधि से, जो मैंने विधि बताई थी कि ओपन प्राइस के ऊपर जो स्ट्राइक प्राइस हो उसके ऊपर आपको एक साथ बेचना है और क्लोज के आसपास आपको बुक करना है, बिना स्टॉप लॉस के आपने प्रयोग किया होता, तो मैं आपको दिखाऊंगा, अभी आप प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, तो आपको पूरे महीने में लगभग 11,000 रुपये का नुकसान हुआ होता। लेकिन यदि आपने मेरी विधि का प्रयोग नहीं किया होता और सीधे ही आपने शॉर्ट स्ट्रेडल पूरे महीने के लिए एक साथ बनाया होता, तो आपको 50,000 के लगभग नुकसान होता। तो इस विधि में फायदा ये है, मैंने जो आपको विधि बताई उसमें वो आपके 50,000 के नुकसान को सीमित करके उसने 11,000 का नुकसान कर दिया। आज मैं जो शॉर्ट स्ट्रेंगल बताने वाला हूं, इस विधि का अपडेटेड वर्जन जो आपको शेयर जिन्हें शॉर्ट स्ट्रेंगल बताने वाला हूं, वो भी मैं अक्टूबर 2022 के महीने पे ही प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। उसमें आप देखेंगे कि आपको 12,000 का फायदा हुआ होता। आज जो विधि बताऊंगा उसमें आपको 11,000 के नुकसान की जगह उल्टा 12,000 का फायदा हुआ होता। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अक्टूबर 2022 के एग्जाम्पल से एक बार ये दिखा देता हूं कि कैसे इस विधि का प्रयोग करने पर इंट्राडे में यदि आप उसका प्रयोग करते रहे तो आपका एडजस्टमेंट होता गया और आपके 50,000 के नुकसान को उसने सीमित करके 11,000 कर दिया। यानी नॉर्मली जो शॉर्ट स्ट्रेडल की विधि है उससे जो मैंने आपको विधि पिछले वीडियो में बताई थी वो अपडेटेड है, वो आपका नुकसान रोकने में समर्थ है। और इसमें आप यदि स्टॉप लॉस लगाना चाहें तो वो स्टॉप लॉस भी मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ साथ दिखा दूंगा कि कितना स्टॉप लॉस आपके लिए लगाना इसके अंदर उचित होगा। तो पहले आप प्रैक्टिकल एग्जांपल अक्टूबर 2022 की सीट में नॉर्मल यदि आपने शॉर्ट स्ट्रेडल बनाया होता तो क्या होता वो देख लीजिए। ये अक्टूबर 2022 महीने का नॉर्मल स्ट्रेडल का एग्जाम्पल है। यदि आपने नॉर्मल स्ट्रेडल बनाया होता, उसको पूरे महीने रखा होता, मान लो 30 सितंबर 22 से सीरीज शुरू हुई थी, अक्टूबर 2022 की सीरीज 30 सितंबर 22 को शुरू हुई और 27 अक्टूबर 2022 को सीरीज का समापन हुआ। तो यदि आपने इसमें 16,700 के आसपास नॉर्मल स्ट्रेडल बनाया होता, कॉल पुट बेची होती 16,700 की और पूरे महीने इसको होल्ड की होती, तो आप देखेंगे कि 27 अक्टूबर 22 को इसका क्लोजिंग जो है 17,736 पे हुआ। यानी लगभग 1,000 पॉइंट ये मार्केट जो पूरे महीने में बढ़ा और आपको 50,000 रुपए के आसपास इसमें, यदि आपने नॉर्मल स्ट्रेडल पूरे महीने बढ़ाया होता तो आपको लॉस होता 50,000 रुपए के आसपास का। तो जो मेरी विधि थी इंट्राडे वाली विधि में यदि आप कॉल सेलिंग करते हैं इंट्राडे के अंदर, ओपन प्राइस पे मैंने आपको कॉल सेलिंग करना बताया था पिछले वीडियो में कि 16,798 रुपए ओपन प्राइस है, तो 16,750 की कॉल बेचेंगे, 16,750 की पुट बेचेंगे और आपका ये नेट उसके अंदर लॉस हुआ 3,527 रुपए का। फिर अगले दिन हम फिर से अगला स्ट्रेडल बनाएंगे, अगले दिन 17,100 पे ओपन हुआ तो हम 17,100 की कॉल बेचेंगे, 17,100 की पुट बेचेंगे। तो ये क्या है, डे बाय डे एडजस्टमेंट है। इस प्रकार से डे बाय डे एडजस्टमेंट क्या होता है, तो आपने शॉर्ट स्ट्रेडल में 50,000 के नुकसान को कम करके 11,000 रुपए का नुकसान कर दिया होता, लेकिन अक्टूबर महीने में तो आपको नुकसान नहीं होता यदि आप सीधा शॉर्ट स्ट्रेडल बनाते। तो इसके लिए इसका मॉडिफाइड वर्जन मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूं। आज आपको शेयर जिन्हें से स्ट्रेंगल बनाना पड़ता है, जिसमें आपको 11,180 के नुकसान की जगह फिर 12,000 रुपए के लगभग प्रॉफिट होगा अक्टूबर 22 जैसे वोलेटाइल महीने में भी। और जो महीने वोलेटाइल नहीं होंगे उनमें तो फिर प्रॉफिट होना ही होना है। तो इसमें आप देख सकते हैं एक दिन हमें 3,500 रुपए का लॉस हुआ, फिर 1,400 का लॉस हुआ, फिर 2,400 का लॉस हुआ, फिर 500 का प्रॉफिट हुआ, 1,315 प्रॉफिट हुआ, 327 का प्रॉफिट हुआ। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें लॉस ज्यादा होते हैं प्रॉफिट कम होते हैं, ये तो अक्टूबर 2022 का महीना ही ऐसा है। आप लोगों ने खुद कहा कि अक्टूबर 2022 का महीना बहुत ज्यादा वोलेटाइल था, जिसमें देखो ये डिफरेंस दिखा रहा है, एक दिन मार्केट 296 पॉइंट बढ़ता है तो दूसरे दिन 214 पॉइंट गिरता है, फिर तीसरे दिन 126 पॉइंट बढ़ता है। तो मार्केट पूरे महीने लगभग वोलेटाइल ही रहा, कभी 47 पॉइंट गिरा, फिर 146 पॉइंट बढ़ गया, फिर 272 पॉइंट गिर गया। तो इस तरह की हाईएस्ट वोलेटाइल महीना ये 2022 की सीरीज का है, जिसमें आपने देखा कि जहां आपको नॉर्मल स्ट्रेडल में 50,000 रुपए के लगभग नुकसान होता, वो इसने यदि इंट्राडे में आप इससे एडजस्टमेंट करके चलते तो नुकसान कम करके आपके 11,180 रुपए तक सीमित कर दिया। लेकिन पूरी तरह से इसको प्रॉफिट में चेंज करना है तो आपको शेयर जिन्हें शॉर्ट स्ट्रेंगल में आना पड़ेगा, इसका और भी अपडेटेड वर्जन करना पड़ेगा,
जो आप आज के वीडियो में देखेंगे। अब स्टॉप लॉस की बात कर लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि यदि 3527 रुपये आपका नुकसान हुआ, तो यदि आप 2000 रुपये तक के लॉस को आप मैक्सिमम लॉस जो है कॉल और पुट दोनों मिला के आपकी पूरी ट्रेड जो है ये एक लॉट की बात करें, मैं एक लॉट पे 2000 रुपये का लॉस जब आपको होने लगे, 2 लॉट हो तो आपको 4000 का लॉस होने लगे, 3 लॉट हो तो आपको जब 6000 का लॉस होने लगे, 4 लॉट हो तो आपको जब 8000 का लॉस होने लगे, यानी प्रति लॉट आपको कॉल पुट मिला करके नॉर्मल आप स्टेटल बनाते हैं तो 2000 रुपये का अधिकतम लॉस होने लगे, तो वो आपका स्टॉप लॉस है। तो यहाँ आप 3500 के लॉस की जगह आपको, यदि आप 2000 के लॉस का स्टॉप लॉस रखते तो ये लॉस 2000 रुपये तक ही सीमित हो जाता। यहाँ 2495 के लॉस की जगह ये लॉस आपका 2000 रुपये तक ही सीमित हो जाता। यहाँ 4820 के लॉस की जगह ये लॉस आपका 2000 तक सीमित हो जाता। यहाँ 4192 के लॉस की जगह ये लॉस भी आपका 2000 तक सीमित हो जाता। यदि इस तरह से आप स्टॉप लॉस रखते तो आपको लगभग 5-6 हज़ार रुपये का ही लॉस पूरे महीने की सीरीज में होता। स्टॉप लॉस 2000 से कम का रखने पर ये बहुत जल्दी ट्रिगर हो सकता है, फास्ट ट्रिगर हो सकता है, आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होकर मार्केट बढ़ सकता है। तो कम से कम आपको प्रति लॉट जो है, यदि आप 50 का एक लॉट होता है, एक कॉल और एक पुट बेचते हैं, तो आपको 2000 रुपये के लॉस पे तो स्टॉप लॉस आपको रखना ही पड़ेगा, जो लोग स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं। नहीं तो फिर सेज जीनियस से स्टेंगल में आ जाइए, अपडेटेड वर्जन है, इसमें आप स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे स्टेंगल में तो भी चल जाएगा, रखेंगे तो फिर वही 2000 का लॉस भी, स्टेंगल के लिए भी 2000 का मैक्सिमम लॉस एक लॉट बेचने के लिए, एक लॉट खरीदने के लिए मान्य होगा। तो वीडियो का आगे भाग में आपको सेज जीनियस स्टेंगल सिखाया जाएगा। ये तो आपने अभी आपको ये देखा आपने कि नॉर्मल स्टेंडल में यदि अक्टूबर 2022 में प्रयोग किया होता तो 50,000 के लॉस की जगह हमने 11,000 के लॉस तक सीमित कर लिया। स्टॉप लॉस लगाते तो ये लॉस 6,000 तक ही सीमित हो जाता। अब मैं आपको अक्टूबर 2022 की सीरीज के अंदर ही मेरी जो शेयर जीनियस शॉर्ट स्ट्रेंगल विधि है उसका प्रयोग करके दिखाऊंगा। उसमें आप देखेंगे कि यदि आपने पूरे महीने के लिए यदि शॉर्ट स्ट्रेडल बनाया होता, एक पुरानी परंपरागत विधि से यदि आपने पूरे महीने के लिए शॉर्ट स्ट्रेडल यदि अक्टूबर 2022 में बनाया होता तो पूरे महीने में आपको 50,000 रुपये का नुकसान हुआ होता। और यदि मेरे पिछले वीडियो की विधि के अनुसार यदि आपने इंट्राडे में शॉर्ट स्ट्रेडल बनाया होता तो आपने देखा आपको लगभग 11,000 रुपये का नुकसान हुआ होता। और यदि आपने स्टॉप लॉस रखा होता तो ये नुकसान 11,000 सीमित होकर के और भी 5,000 4,000 के लगभग ये नुकसान आपका बचा हुआ रह जाता। लेकिन इसी के अंदर मैंने जो अपडेटेड वर्जन किया है, जो शेयर जीनियस शॉर्ट स्ट्रेंगल किया है, देखो स्ट्रेडल अलग है, स्ट्रेंगल अलग है। तो शेयर जीनियस शॉर्ट स्ट्रेंगल, स्ट्रेंगल क्या है, स्ट्रेडल का ही अपडेटेड वर्जन है, जो पहले भी आपको किताबों में पढ़ने को मिल जाएगा। दुनिया भर में जो ऑप्शन ट्रेडिंग की आप किताबें पढ़ेंगे तो आपको स्ट्रेंगल भी मिल जाएगा। लेकिन मैंने इसको और भी मॉडिफाइड किया है, मैंने इसको शेयर जीनियस शॉर्ट स्ट्रेंगल बनाया है। उसका आपने प्रयोग किया था तो आपको उल्टा 12,000 रुपये का फायदा हुआ होता। अक्टूबर 2022 जैसे वोलेटाइल मंथ में भी 12,000 रुपये के लगभग आपको फायदा हुआ होता। तो वो कैसे है उसका मैं आपको दोनों भाग दिखाऊंगा। बोर्ड के ऊपर अब मैं आपको थ्योरेटिकल भाग भी समझाऊंगा और फिर आपको एक्सेल सीट में इसका प्रैक्टिकल भाग भी समझाऊंगा। तो पहले आइए इसका थ्योरेटिकल भाग समझ लेते हैं। चलिए अब बात करते हैं स्ट्रेंगल की, कि स्ट्रेंगल क्या चीज होती है। स्ट्रेडल का ही अपडेटेड रूप है। स्ट्रेडल में हम एक ही स्ट्राइक प्राइस पे कॉल और पुट को बेचते हैं। तो उसमें बड़ा अंतर आप समझ लो। स्ट्रेडल में हम एक ही स्ट्राइक प्राइस की कॉल और पुट को बेचते हैं। 17,200 की कॉल बेची तो 17,200 की ही पुट बेचते हैं। लेकिन स्ट्रेंगल के अंदर स्ट्राइक प्राइस हम अलग अलग रखते हैं। कॉल को अलग स्ट्राइक प्राइस पे बेचते हैं और पुट को अलग स्ट्राइक प्राइस पे बेचते हैं। उस चीज को स्ट्रेंगल कहते हैं। शॉर्ट स्ट्रेंगल का अर्थ हुआ कि बेचना और लॉन्ग स्ट्रेंगल का अर्थ होता है खरीदना। यानी खरीदते हैं यदि कॉल पुट को तो वो लॉन्ग स्ट्रेंगल कहलाएगा और बेचते हैं तो वो शॉर्ट स्ट्रेंगल कहलाएगा। तो इसका भी हमने अपडेटेड वर्जन किया है। इसका नाम लिखा है शेयर जीनियस स्टॉक शॉर्ट स्ट्रेंगल। तो इसके अंदर क्या होता है, शेयर जीनियस शॉर्ट स्ट्रेंगल के लिए स्ट्राइक प्राइस चूज करना महत्वपूर्ण है कि आप किस स्ट्राइक प्राइस की कॉल और पुट को बेचेंगे। यदि आप ये समझ गए तो आपको समझ लीजिए कि आपको शेयर जीनियस शॉर्ट स्ट्रेंगल समझ में आ गया। फिर बाकी तो मैं आपको एक्सेल शीट भी प्रोवाइड कराऊंगा, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा, सब चीज़ आपके समझ में आ जाएगी। तो इसमें चूंकि हम अक्टूबर 22 की सीरीज लेंगे, अक्टूबर 22 की सीरीज जो है 30 सितंबर 22 को ही शुरू हो गई थी। 30 सितंबर 22 को ही शुरू हो गई थी। और एक बार मैंने आपको समझाने के लिए 30 सितंबर 22 के डाटा भी लिखे हैं यहाँ और 3 अक्टूबर 22 के डाटा भी लिखे हैं। 1 और 2 अक्टूबर को छुट्टी थी, शनिवार रविवार की, इसे 30 सितंबर के बाद अगला वर्किंग डे 3 अक्टूबर 2022 ही है। ये निफ्टी के प्राइस लिखे हैं मैंने यहाँ पर। निफ्टी का ओपन प्राइस लिखा है, निफ्टी के हाई प्राइस लिखे हैं, निफ्टी उस दिन लो कितना गया वो लिखा है, निफ्टी क्लोज कितने पे हुआ ये लिखा है कि 30 सितंबर 22 को निफ्टी 16,798 पे ओपन हुआ और क्लोज हुआ
रुपये पे। तो ये मैंने इसका ओपन प्राइस लिखा है। और अब उसको यदि आपको ट्रेड लेनी है, यदि आपको इसके अंदर ट्रेड लेनी है तो एक दिन पीछे का हमें हाई और लो की जरूरत पड़ेगी। मान लीजिए मैंने इसलिए 3 अक्टूबर लिया कि मान लीजिए हम अपनी ट्रेड लेना 3 अक्टूबर से स्टार्ट करते हैं। यदि आप 30 अक्टूबर से स्टार्ट करें तो आपको फिर 29 सितंबर के प्राइस की जरूरत पड़ेगी। लेकिन मैंने आपको इस तरह से समझाया कि यदि हम मान लो 3 अक्टूबर 2022 से ट्रेड लेना स्टार्ट करते हैं तो 3 अक्टूबर 2022 को जब निफ्टी खुला तो 17,102 पे खुला। देखो आप ध्यान से सुनो, आपने 3 अक्टूबर 2022 को ट्रेड लेनी थी, लगभग 9:20 पे आपने देखा कि निफ्टी का ओपन प्राइस 17,102 है। इस विधि में हमें इस ओपन प्राइस से कोई मतलब नहीं है, इसका प्रयोग हम नहीं करते इस ओपन प्राइस का। हमें पिछले दिन के हाई प्राइस से मतलब है। हम देखेंगे कि उसके पिछले दिन का हाई क्या था और पिछले दिन का लो क्या था। तो वो डाटा हमारे पास उपलब्ध है। 3 अक्टूबर को हमें पता है कि 30 सितंबर को मार्केट में निफ्टी का हाई क्या था और निफ्टी का लो क्या था। जिसको ये निफ्टी का हिस्टोरिकल प्राइस निकालना नहीं आता उसको भी मैं इस वीडियो के अगले भाग में सिखा दूंगा कि निफ्टी का हिस्टोरिकल प्राइस कैसे निकालते हैं। पहले आप ये समझ लीजिए कि 3 अक्टूबर 2022 को आपको पता है निफ्टी का पिछले दिन का हाई प्राइस 17,187 है। तो इसको निकटतम 50 रुपए के अपर एंड में स्ट्राइक प्राइस हमें चूज करनी है। यानी अब इसकी 17,187 के आसपास की स्ट्राइक प्राइस क्या हो सकती है, या तो 17,150 हो सकती है या 17,200 हो सकती है। तो कॉल यदि हम बेचेंगे तो ऊपर की तरफ बेचेंगे कि अब 17,200 से ऊपर तो निफ्टी क्या जाएगा। हम ये मान के चल रहे हैं कि इस दिन अगले दिन जो है हम देख रहे हैं कि पिछले दिन के हाई से भी ऊपर ले लिया हमने, पिछले दिन के हाई से भी निकटतम 50 रुपए में ले लिया कि 17,187 पिछले दिन का हाईएस्ट हाई है। तो कॉल हमने बेचने के लिए जो चूज की वो 17,200 स्ट्राइक प्राइस की चूज की कि पिछले दिन के हाईएस्ट हाई से भी ये कितना ऊपर जाएगा। हमने मान लिया कि चलो 17,200 से ऊपर क्या जाएगा। आमतौर पे इसके चांस बहुत कम होंगे कि पिछले दिन के हाई से ऊपर जाएगा। ऐसा नहीं कि जाएगा ही नहीं, लेकिन चांसेज कम रहते हैं, प्रोबेबिलिटी कम रहती है। इसलिए हमने कॉल बेचने के लिए चूज की वो 17,200 की चूज की। पिछले दिन के हाई के अपर एंड पे आपको निकटतम 50 रुपए पे चूज करनी है। यानी ये यदि पिछले दिन का हाई 17,187 है पिछले दिन का हाई, तो आप जो कॉल बेचने की चूज करोगे वो 17,200 की करोगे। इसमें एग्जांपल लो, मान लो पिछले दिन का हाई ये 16,798 होता, मान लो ये हाई होता तो इसका अपर एंड क्या हो गया 16,800 की कॉल आप फिर बेचने के लिए चूज करते। यदि पिछले दिन का हाई ये 17,094 रुपये होता तो अपर एंड क्या हो गया 17,100 रुपये की कॉल आप बेचने के लिए चूज करते। जिनके अभी भी समझ में नहीं आया वो आपको आगे एक्सेल सीट में प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखा दूंगा, उसमें और समझ जाएंगे। और वो एक्सेल सीट भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको डाउनलोड करने के लिए प्रोवाइड करा दूंगा। आप बाद में भी एक्सेल सीट में इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके एक्सेल सीट को आराम से समझ सकते हैं। तो 17,200 की कॉल हम बेचेंगे और पुट हम बेचेंगे। कौन सी बेचेंगे, पिछले दिन का लो देखेंगे। 3 अक्टूबर को हमें पुट बेचनी है तो हम पिछले दिन का 30 सितंबर का लो देखेंगे, 16,747 रुपये है। तो इसका हम लोअर एंड देखेंगे कि इससे भी थोड़ा पीछे कर लो, निकटतम 50 रुपये में पीछे गए हम, तो 16,700 रुपये की निकटतम स्ट्राइक प्राइस इससे पीछे की हो गई। तो हम पुट बेचेंगे 16,700 की बेचेंगे, कॉल हम बेचेंगे 17,200 की, पुट बेचेंगे 16,700 की। तो पिछले दिन के हाई लो से हमने एक पूरी रेंज डिफाइन कर ली। हमने मान लिया कि इस रेंज से बाहर तो शायद ही मार्केट घटेगा बढ़ेगा, और फिर घट गया बढ़ गया तो हमें नुकसान कम होंगे, तो भी हमें फिर नुकसान कम होंगे। आपको पूरी मैं एक्सेल सीट में दिखाऊंगा। और फिर स्टॉप लॉस आपको पीछे बता ही दिया है, आप इसके अंदर भी वही स्टॉप लॉस रख सकते हैं। इस विधि का भी जब आप प्रयोग करें कॉल और पुट दोनों में मिला के, जब भी आपका नुकसान 2,000 रुपये से ऊपर होने लगे तो आप समझ लो आपका स्टॉप लॉस आ गया, और फिर आप एक साथ उन दोनों को बेच करके उस दिन की ट्रेड को बंद कर सकते हैं। यदि आपको ऐसा डर है कि इसमें अनलिमिटेड नुकसान रहता है तो इसके लिए स्टॉप लॉस है कि मैक्सिमम आप एक दिन में 2,000 रुपये से ऊपर का नुकसान नहीं खाएंगे। ये आप मन में मान के इसके अंदर चल लीजिएगा। तो इस प्रकार से यदि हमने, ये इसका थ्योरेटिकल पार्ट है, आप समझ गए होंगे। पुट के लिए हम इसका पिछला एंड चुनेंगे। जैसे मान लो 17,094 रुपये यदि लो होता, लो यदि 17,094 रुपये होता तो पिछला एंड क्या हुआ 17,050 रुपये। निकटतम 50 रुपये में 50 रुपये के अंतर से स्ट्राइक प्राइस चलती है। तो इसका पिछला लोअर एंड चुनेंगे इसके लिए पुट बेचने के लिए, और कॉल बेचने के लिए पिछले दिन का हाई का अपर एंड चुनेंगे, और पुट बेचने के लिए पिछले दिन का लो का लोअर एंड चुनेंगे। तो यदि आपने इस विधि से शेयर जी ने शॉर्ट ट्रायंगल बनाया होता अक्टूबर 22 के अंदर, तो 3 अक्टूबर वाली ट्रेड के अंदर आपको मेरी विधि से शॉर्ट ट्रायंगल बनाया होता तो आपको 1852 रुपये का इंट्राडे में प्रॉफिट हुआ होता। लेकिन जो पिछले वीडियो की विधि थी जिसके अंदर आपने ओल्ड मेथड के अंदर यदि आपने शॉर्ट ट्रायंगल बनाया होता तो आपको -1487 रुपये 50 पैसे का लॉस हुआ होता। इस विधि में तो 1852 रुपये प्रॉफिट हो रहा है,
और यदि आपने नेक्ड शॉर्ट स्ट्रेडल बनाया होता, स्ट्रेंगल की जगह आपने स्ट्रेडल बनाया होता तो 1487 रुपये 50 पैसे का होता। फिर आप कहेंगे तो आपने पिछला वीडियो डाला ही क्यों, ये डाल देते। तो ऐसा नहीं है भाई, शॉर्ट स्ट्रेडल भी पूरी दुनिया के ट्रेडर्स द्वारा प्रयोग किया जाता है। वो तो आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए था, आपको कला होनी चाहिए, आपको ये मालूम होना चाहिए कि जिस दिन मार्केट रेंज बाउंड मूवमेंट में ट्रेड करता है, वो रेंज बाउंड मूवमेंट आपको कैसे पता चलेगी, विदेशी मार्केट की आप चाल देखिए, उस दिन कोई बड़ा घटनाक्रम बड़ा इवेंट तो नहीं है वो देखिए, उस दिन आप SGX निफ्टी देखिए, उससे देख के आपको आइडिया लगाना चाहिए कि आज मार्केट लगभग रेंज बाउंड रहेगा, तब आप शॉर्ट स्ट्रेडल बनाइए। आप कहेंगे फिर आपने पूरे महीने बनाने को क्यों कहा, तो कहा नहीं है, एग्जाम्पल आपको पूरे महीने का ही देना पड़ता है ताकि वो न्याय हो सके उसमें कि हमने आपको हमें क्या पता चले, हमने पूरे महीने आंख बंद करके अंधे होकर बनाया होता तो ये फायदा होता। मैंने दिखाया ना आपको कि दिसंबर 22 के अंदर आपको 10,000 का फायदा होता। मान लो अक्टूबर 22 में आपने शॉर्ट स्ट्रेडल बनाया, 11,000 का नुकसान हो भी गया, तो आगे नवंबर दिसंबर बाकी महीनों में तो आपको फायदा ही हुआ है। अक्टूबर 22 तो अधिकतम नुकसान वाला महीना मैंने फॉलोअर्स के कहने पर ही चूज किया है। तो इसलिए आगे भी इस वीडियो की सीरीज आएगी ऑप्शन ट्रेडिंग की। यदि आप आगे कमेंट के अंदर गालियां नहीं निकालेंगे, कमेंट में बड़ा प्यार दिखाएंगे, तो आगे इसमें अभी और बहुत से मॉडिफिकेशन बाकी है, बहुत सी अलग अलग विधियां बाकी है, जिसको जो रुचि करो विधि अपनाए। तो आज आप कमेंट में खुल के लिख देना कि आप गालियां निकाल रहे हैं, प्यार दिखा रहे हैं। प्यार दिखाएंगे तो आगे वीडियो आएंगे, गालियां निकालेंगे तो नहीं आएंगे इस विधि पे। तो कुल मिला के आपको विधि कैसी लगी आज कमेंट में आप अवश्य बताना, लेकिन अभी जाना मत, अभी आपको इस विधि का एक्सेल भाग जो है, एक्सेल सीट में प्रैक्टिकल भाग भी समझाना है, वो प्रैक्टिकल भाग समझ लीजिए। आगे वीडियो में और भी बहुत सी चीज़ें हैं, निफ्टी के हिस्टोरिकल प्राइस कैसे डाउनलोड करते हैं आगे वो भी दिखाएंगे, और भी काफ़ी अपडेटेड जानकारियाँ हैं, तो वीडियो में जुड़े रहिए, आगे देखिए प्रैक्टिकल भाग। अब बात करते हैं शेयर जीनियस स्ट्रेंगल की। शेयर जीनियस स्ट्रेंगल के अंदर आप देख सकते हैं ये 29 सितंबर 2022 की हमने जो प्राइस डाटा लिए हैं, ये पिछले महीने की एक्सपायरी है। असली सीरीज आपकी 30 सितंबर को शुरू हुई थी। ये डाटा तो हमने रेफरेंस के लिए लिए हैं। 30 सितंबर को यदि आप ट्रेड लेते तो आपको पिछले दिन का हाई आपको यूज करना पड़ता। इसमें हम क्या करते हैं, पिछले दिन का जो हाई होता है उस हाई के अपर साइड की कॉल बेचते हैं। 17,026 रुपये आई था तो 17,050 की कॉल हम बेचेंगे। और पुट हम पिछले दिन का जो लो होता है, ये 16,788 लो था, तो इसके पीछे की साइड की यानी 16,750 की पुट हम इसके अंदर बेचेंगे। और सीरीज की शुरुआत में पहले दिन आप देख सकते हैं आपको कॉल वाली ट्रेड के अंदर इसमें 5,302 रुपए का लॉस हुआ, और पुट वाली ट्रेड के अंदर आपको 5,230 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो कुल मिलाकर आपको पहले दिन 72 रुपए 50 पैसे का नुकसान हुआ। लेकिन बाद में 3 अक्टूबर वाला एग्जाम्पल जो मैंने अभी बोर्ड पे समझाया था, इसमें आप देखेंगे आपको ओवरऑल 1852 रुपए 50 पैसे का प्रॉफिट हुआ। अगले दिन फिर आपको 1745 रुपए का लॉस हुआ। अब देखो, कोई ये व्यक्ति वीडियो देखता है 4 अक्टूबर को, और 4 अक्टूबर को ही वो ट्रेड लेता था, मान लो मेरा वीडियो उसने देखा होता, पहले दिन ही उसको 1745 रुपए का लॉस हो गया, तो वो बात होगी गंजे का बाहर निकलना और ओले पड़ने हो गए। अगले दिन फिर उसको 357 रुपए का लॉस हो जाता। वो कहता कि मेसर आप तो बहुत बेकार आदमी है, 2 दिन से मैं आपकी विधि में प्रयोग कर रहा हूँ, रोज घाटा हो रहा है। तो ऐसा नहीं, इस विधि को आप पूरे महीने यदि स्थिरता से प्रयोग करते तो आप देखेंगे 12,740 रुपए का पूरे महीने के अंदर हमें इसके अंदर प्रॉफिट हुआ है। जबकि नॉर्मल स्ट्रेडल यदि बनाते तो हम इसमें 11,180 रुपए का नुकसान नॉर्मल स्ट्रेडल में हो रहा था। लेकिन शेयर जीनियस स्ट्रेंगल जो बनाते हैं ना, आप देखेंगे पूरे महीने में ओवरऑल आपको सारे ये लॉस एडजस्ट करने के बाद जो है 12,740 रुपए का प्रॉफिट पूरे महीने में होता। यहाँ ये आप देख रहे हैं मैंने लिखा है ऑप्शन मार्केट क्लोज, तो ये दिवाली की ट्रेडिंग का है, मुहूर्त ट्रेडिंग वाला दिन है। मुहूर्त ट्रेडिंग को निफ्टी तो ओपन हुआ था, लेकिन ऑप्शन मार्केट उस दिन ओपन नहीं था, तो ये आपके मुहूर्त ट्रेडिंग की वजह से यहाँ पे ऑप्शन मार्केट क्लोज आ रहा है। 27 अक्टूबर एक्सपायरी वाला दिन है, तो एक्सपायरी वाले दिन में हम इस विधि में ट्रेड नहीं करते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, मेरी इन वीडियो में एक्सपायरी वाले दिन में आपको ट्रेड नहीं करना है। तो आपको आशा है बात समझ में आ गई होगी। 4 अक्टूबर वाले एग्जाम्पल में आप देखोगे कि पिछले दिन का हाई 17,114 था, तो हमने इसकी अपर साइड में 17,150 की कॉल बेची। लो जो है 16,855 था, तो इसकी लोअर साइड में 16,850 की हमने पुट बेची, और ओवरऑल हमें 1745 रुपए का लॉस हुआ। लेकिन देखेंगे आप लॉस वाले दिन कितने, एक दिन 72 रुपए का लॉस हुआ, एक दिन 1745 का, एक दिन 357 का, एक दिन 1462 का, लेकिन प्रॉफिट के दिन इसमें ज्यादा है। तो कुल मिला के पूरे महीने में 12,740 का प्रॉफिट हो जाता है। पिछले वीडियो में मैंने जो एग्जांपल से समझाया था, उसमें एक फॉलोअर ने लिखा कि मेसर आपने कहा था इस बीजी में 1000 रुपए से अधिक का घाटा नहीं होता। जो दिसंबर 22 का एग्जांपल समझाया था पिछले वीडियो में मैंने, तो उसमें जैसे यहाँ अधिकतम घाटा क्या है 1462 रुपए का है। तो ये थोड़ी है कि आपने इसको पकड़ के बैठ के साहब इस विधि में 1462 से अधिक का घाटा नहीं होता। कभी मार्केट में 1000-1500 पॉइंट का उछाल भी आ जाए, कभी कभार आएगा ये, कभी 5 साल में 10 साल में ऐसी स्थिति आती है।
5-10 हज़ार पॉइंट का तो नहीं आता, लेकिन 500 हज़ार पॉइंट का उछाल एक साथ भी आ सकता है। तभी आपको मैक्सिमम लॉस जो है दोनों ट्रेड मिला के 2000 का हो जाए। एक कॉल और एक पुट बेचने पर यदि आपको मैक्सिमम लॉस 2000 का होता है तो वही आपका स्टॉप लॉस है। यदि आप स्टॉप लॉस रखना चाहें तो इसमें यदि आपको अनलिमिटेड लॉस का डर लगता है तो आप ये 2000 का मैक्सिमम लॉस का स्टॉप लॉस एक दिन में रखें। तो आमतौर पे आप देखेंगे 2000 का लॉस ये फाल्स ट्रिगर भी नहीं होगा और जो है आप आराम से 2000 का लॉस, एक कॉल और एक पुट बेचने पे 2000 का लॉस है। 2 कॉल 2 पुट बेचते हैं तो आपको 4000 का मैक्सिमम लॉस स्टॉप लॉस मान के चलना है। 3 कॉल 3 पुट बेचते हैं तो आपको 6000 का मान के चलना है। इस प्रकार से आपको स्टॉप लॉस को एडजस्ट करना है। तो आपको स्टॉप लॉस ही मैंने बता दिया और आपने देखा कि सेज इन ट्रायंगल के अंदर अक्टूबर 22 जैसा जो वोलेटाइल महीना था उसके अंदर भी आपने किया होता तो 12740 का प्रॉफिट कमा लिया होता। अब आगे इसमें अलग अलग महीनों में आपको खुद को रिसर्च करके देखनी है और रिसर्च के परिणामों से आपको मुझे भी कमेंट में अवगत कराना है। इसमें और भी कोई सुधार हो, कमी बेसी हो तो आपको अवगत कराना है। आगे आने वाली वीडियोस जो आएंगे आगे उनमें आप इसके अंदर और भी अच्छे अच्छे मॉडिफिकेशन देखेंगे। तो सभी विधियां अच्छी है, इसका अर्थ ये नहीं कि आप आने वाली वीडियो का इंतजार करें, इस विधि का प्रयोग नहीं करें। विधियां सभी अच्छी है, आपको देखना है कि मार्केट की सिचुएशन के अनुसार आपको डिसाइड करना है कि आज मैं कौन सी विधि का प्रयोग करूं। ये सब ट्रेडिंग एक आर्ट, एक कला है, धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस से इसमें आएगी। अब मैं आपको दिखा देता हूं कि निफ्टी के हिस्टोरिकल प्राइस डाटा कैसे निकालते हैं। यदि मान लो इस विधि का आपको अलग अलग महीनों में बैक टेस्ट करना हो तो आपको निफ्टी के हिस्टोरिकल प्राइस डाटा निकालने नहीं आते। पिछले वीडियो में तो मैंने आपको ये दिखाया था कि ऑप्शन के अलग अलग कॉल और पुट के हिस्टोरिकल प्राइस डाटा कैसे निकालते हैं। लोगों का प्रश्न था कि निफ्टी के कहाँ से निकाले आपने, वो भी दिखाओ। तो वो यदि आपको कॉल पुट के हिस्टोरिकल प्राइस डाटा निकालना सीखना है तो पिछले वीडियो में जाना पड़ेगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और निफ्टी के मैं आपको सिखा देता हूँ कैसे निकालते हैं। अब बारी आती है आपको ये सिखाने की कि निफ्टी इंडेक्स के हिस्टोरिकल प्राइस डाटा कैसे निकालते हैं। आप खुद यदि इसका बैक टेस्ट करना चाहें तो निफ्टी इंडेक्स के हिस्टोरिकल डाटा निकालने के लिए आपको यहाँ रिसोर्सेज में जाना है। रिसोर्सेज में जाकर के आपको इसको कर्सर को चलाते हुए हिस्टोरिकल रिपोर्ट्स में आना है। हिस्टोरिकल रिपोर्ट्स पे जब आप क्लिक करते हैं फिर आपको इसको नीचे की तरफ जाना पड़ेगा। इसमें नीचे की तरफ जाते हैं तो इंडाइसेस आ जाएगा। इंडाइसेस में हिस्टोरिकल इंडेक्स डाटा आ जाएंगे, यहाँ आपको क्लिक करना पड़ेगा और निफ्टी इंडाइसेस नाम की एक नई वेबसाइट खुल जाएगी। इसमें निफ्टी इंडाइसेस, यहाँ आपको इंडेक्स टाइप चूज करना पड़ेगा। इक्विटी इंडेक्स आपको देखना है और फिर आपको यहाँ सिलेक्ट इंडेक्स में इक्विटी में कौन सा निफ्टी 50 के डाटा निकालने। देखो किसी भी इंडेक्स का ऐसे निकाल सकता है हिस्टोरिकल डाटा, इसको आपको चूज करना पड़ेगा। फिर आपको मैं थोड़ा सा ये ऊपर करके दिखाता हूँ, यहाँ कैलेंडर आ जाएगा, सिलेक्ट टाइम पीरियड। तो जैसे आपको 2022 का चूज करना है तो आप 2022 चूज कीजिए। 2022 में आपको अक्टूबर महीना चूज करना था, मान लो 30 सितंबर से चूज करना है तो आप 30 सितंबर महीना आपने चूज किया। सितंबर चूज करके थोड़ा इसको ऊपर ले जाके दिखाना पड़ेगा आप लोगों को। 2022 चूज किया, फिर यहाँ पर आपने सितंबर महीना चूज किया, तब कैलेंडर दिखेगा आपको। 30 सितंबर से मान लो आपको डाटा लेना है। देखो ये गुरुवार की एक्सपायरी थी, सितंबर की 29 को मार्केट एक्सपायर हो गया, ऑप्शन मार्केट। 30 सितंबर से नई सीरीज चालू हुई तो 30 सितंबर से डाटा चालू किए और आपको 2022 यहाँ कैलेंडर में चूज किया। अक्टूबर 22 की सीरीज का मान लो आपको डाटा निकालना है और ये एक्सपायरी कब हुई, 27 अक्टूबर 22 को एक्सपायरी हुई। फिर इसको यहाँ सबमिट कर देंगे। तो सबमिट करने पर ये सारे हिस्टोरिकल डाटा यहाँ आ जाएंगे और यहाँ आने के बाद यहाँ पर ये जो डाउनलोड का निशान बना हुआ है इसके पास में लिखा है CSV फॉर्मेट, यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके ये एक्सेल के अंदर सीट जो है डाउनलोड के होके आ जाएगी, आपको नीचे दिखाई देने लगेगी। तो एक्सेल सीट पे जब आप नीचे क्लिक कर लेंगे तो ये आपके ऐसे एक्सेल के अंदर पूरे डाटा आ जाएंगे। असल में मैं प्रभात प्रकाशन के लिए किताब लिख रहा हूँ, एडवांस ऑप्शन स्ट्रेटेजीज पे किताब लिख रहा हूँ। तो उन एडवांस ऑप्शन जो स्ट्रेटेजीज है वही मैं आपको वीडियोस के माध्यम से सिखा रहा हूँ। किताब तो अभी आते आते 2-3 महीने का समय लगेगा, लिखना चालू है और वो में जो भी चीज़ें हैं वो मैं आपको वीडियो में सिखा रहा हूँ, क्योंकि बाद में जब आप किताब खरीद के पढ़ेंगे तब भी ये वीडियोज आपके काम आएंगे। किताब में जो एग्जाम्पल डिटेल में समझाया तो मैं वहाँ भी कहूँगा कि प्रैक्टिकल में जो वीडियो बनाए हुए हैं वो देख लीजिएगा। एक तरह से आपको एडवांस विधियाँ ये किताब की पढ़ने को मिल रही है। तो आप आज के कमेंट में अवश्य बताइएगा कि आपको इसमें यदि आगे और भाग देखने हैं कि नहीं देखने, वो आप अवश्य बताइएगा कि आपको कमेंट पसंद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, आपका प्यार मेरे साथ में है या नहीं है। वो आज आपके वीडियो के कमेंट से मुझे पता चलेगा कि आगे मैं वीडियो बनाऊं या नहीं बनाऊं। उसकी एनर्जी मुझे उसी से मिलेगी, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपको सिखाना है, आपको किसी तरह से नुकसान में डालना नहीं है। सिर्फ आपको विस्तृत माइंड रख करके मार्केट में ट्रेडिंग करने की कला को सीखना है। आपको प्रॉपर स्टॉप लॉस मैनेज करना है, आपको मार्केट की कंडीशंस भी देखनी है। यदि आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको पूरा ट्रेडिंग की विधियों को फॉलो करना पड़ेगा। आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो मेरे बहुत से वीडियो इन्वेस्टमेंट के लिए
अभी मैं ऑप्शन ट्रेडिंग की एडवांस स्ट्रेटेजीज पे किताब लिख रहा था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए वीडियो भी साथ में 2-3 बना दूँगी। अक्सर फॉलोअर्स की शिकायत रहती थी कि ऑप्शन ट्रेडिंग पे आपके वीडियो नहीं आते हैं। तो आपका वीडियो कैसा लगा आपको आज का, कमेंट में अवश्य बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। शेयर बाजार में निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। यद्यपि मैं महेश चंद्र कौशिक सेबी से पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट हूँ तथा मेरी तरफ से बेस्ट जानकारी प्रोवाइड कराने का पूरा प्रयास करता हूँ। पर शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग या निवेश का सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता। अतः इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी से आपको शेयर बाजार में 100% लाभ ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको इससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अतः इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए समझा जावे तथा इसमें बताई गई जानकारी का उपयोग स्वयं विवेक से करें। मैं इस वीडियो का निर्माता किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं रहूंगा। धन्यवाद।